हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम के 2 सितंबर के ऑल शिफ्ट के जितने भी जी के जीएस के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों इसलिए आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। और जिनका पेपर दोस्तों हो चुका है वो तो अपना मिला सकते हो, जिनका होना बाकी है तो दोस्तों वीडियो देखकर जरूर जाएं, आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा यहाँ से मिल सकता है। तो वीडियो के लास्ट में रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पचमढ़ी की पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल कितने आयुध कारखाने हैं? तो दोस्तों कुल 6 आयुध कारखाने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले के में स्थित है, होशंगाबाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों, सातों के सातों महाद्वीप में, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कितने विशेष रूप से कमजोर देना जनजाति समूह है? तो दोस्तों यह 3 देना जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर जो भी था आपका 3 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशों का लिखित संविधान नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखने हैं, आपके ऑप्शन जो भी थे तो आपको याद रखना है, इजराइल, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड के पास दोस्तों कोई भी लिखित संविधान नहीं है। और बात करें दोस्तों भारत के संविधान के बारे में, तो दोस्तों यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपना भारत का, देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे? दोस्तों 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे, 1969 राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो दोस्तों यह 1940 में प्रस्ताव स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? तो दोस्तों ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से दोस्तों खून का थक्का नहीं होता, यानी खून का रक्तस्राव नहीं रुकता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो दोस्तों विजडन को क्रिकेट का पत्रिका की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने दोस्तों सबसे पहले भारत का दौरा किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की अगले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है? तो दोस्तों भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना कोलकाता यानी में की गई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, आपको याद रखना। संगीत समारोह तानसेन हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों संगीत समारोह तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ग्वालियर जिले के बेहट गाँव में मनाया जाता है, काफ़ी लोकप्रिय समारोह दोस्तों, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लेक बोट क्लब कहाँ स्थित है? दोस्तों अपर लेक बोट क्लब भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिभूति कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कारखाना होशंगाबाद में है, आपको याद रखना है, नेपानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये काफ़ी पुराना नेशनल पार्क है और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना दोस्तों, अभी हाल ही में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोन जिले में स्थित महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खरगोन की साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, राइट आंसर साड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन किसी न किसी इंपॉर्टेंट डे से बन रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंट डेज के वीडियो देखकर जाना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों महिला हॉकी अकादमी की स्थापना ग्वालियर में 2006 में की गई थी। और इसके अलावा काफ़ी और इम्पोर्टेंट अकादमी जैसे तीरंदाजी अकादमी दोस्तों अपने जबलपुर में है, और इसके अलावा एथलेटिक्स अकादमी दोस्तों भोपाल के अंदर है, और दोस्तों क्रिकेट संबंधित बहुत सारी अकादमियाँ कुछ हैं अपने भोपाल में है, और इसके अलावा दोस्तों इंदौर में है। तो आपको अकादमियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार फसल पकने पर मनाया जाता है? तो दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार फसल के पकने पर मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाल कौन है? तो दोस्तों आकाश और त्रिशूल, ये दोनों मिसालें हवा से ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसरो ने रोहिणी उपग्रह 1980 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। बात करें दोस्तों इसरो के बारे में, तो इसकी स्थापना की, तो स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है और जिसके वर्तमान दोस्तों अभी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर पानी में सांस लेने की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए गोताखोर, आपको याद रखना है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों हनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस या फिर दोस्तों किस उसका उपयोग किया जाता है केमिकल का? तो दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल अवधि क्या होती है? तो दोस्तों यह 9 वर्ष होती है। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, द हेग में दोस्तों इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों सैयद अहमद खां जी ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों डायनामाइट का, आपको याद रखना। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तबला से के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का दक्षिणतम अभी शिलालेख कौन सा है? तो दोस्तों एरागुड़ी अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है, आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार कब किया गया? तो दोस्तों 1946 में। संजय डोगरी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सीधी में है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क अभी दोस्तों पूछने लगे हैं MPGK में, तो आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों चंबल नदी राजस्थान में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में प्रवाहित होती है, आप क्या रखना। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोला जाता है जैसे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव सिंधिया का जन्म कब हुआ था? तो 10 मार्च 1945 में हुआ था। और माधव राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक कौन सा जिला है? तो शिवपुरी जिले में है, आपको क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण करने का सबसे तेज रूप कौन सा है? तो विकिरण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? तो दोस्तों 9वां मंडल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के मध्य प्रदेश के लिंगानुपात क्या था? तो दोस्तों यह था 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिला अपना लिंगानुपात था। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अकबर के। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है। अभिजात धातु कौन सी है? तो दोस्तों सोना, इसका राइट आंसर है यानी गोल्ड। मिथाइल का सूत्र क्या है? तो दोस्तों CH3 इस मिथाइल का सूत्र है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सीमा को साझा करती हैं? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से दोस्तों यहाँ पर मुरैना और शिवपुरी राजस्थान और दोनों साझा करते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलग अलग, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मीनारों वाली मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह चंदेरी में स्थित है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।